एक मुश्त समाधान योजना बस 31 दिसंबर तक ही। शमूएल पॉल, कानपुर। एक मुश्त समाधान योजना का यह अंतिम चरण है, जिसका बकायेदार तत्काल फायदा उठाएं। आगे योजना अभी हाल फिलहाल नहीं लागू होनी है। यह जानकारी प्रेस वार्ता में प्रबंध निदेशक शमूएल पॉल ने दी। उन्होंने बताया कि 8 नवंबर से 3 चरणों में चली योजना 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। अब तक इस योजना में केस्को के पास 25 करोड़ 10 लाख रुपए आ चुके हैं। हालांकि शासन से 105 करोड़ का टारगेट था। एक सवाल में श्री पॉल ने कहा कि 3 चरणों में चल रही योजना अंतिम चरण में। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सरकार के वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, एक मुश्त समाधान योजना के संबंधित है। ये योजना 8 नवंबर 2023 को शुरू हुआ है। इसका प्रथम चरण 30 नवंबर को ख़त्म हुआ है। दूसरे चरण 1 दिसंबर से चालू होकर 15 दिसंबर ख़त्म हुआ है। तीसरा चरण 16 दिसंबर से चालू हुआ है और 31 दिसंबर तक ये थर्ड फेज़ ख़त्म होगा। इसमें अभी तक जितने लोग हमारे OTS स्कीम में लाभान्वित हुए हैं, उसके संबंध में प्रेस लोगों के साथ ये डिटेल शेयर किया गया है। इसमें अभी तक 17,950 बकायेदारों ने रजिस्ट्रेशन कराकर 8 करोड़ 39 लाख रुपए अभी तक केस्को में जमा किया है। और थेफ्ट के प्रकरण में टोटल 6,856 प्रकरण में से 13,1373 बकायेदारों ने रजिस्ट्रेशन करा के 2.94 करोड़ जमा किया है। कुछ लोगों ने OTS के बाहर भी अपने बकाया को पूरा कर लिया है। इसमें लगभग 19,119 बकायेदारों ने 13.77 करोड़ जमा किया। वैसे केस्को को इस OTS समयावधि के अंतर्गत 25 करोड़ 10 लाख रुपए टोटल हमारे केस्को में जमा हुआ है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य उद्देश्य यही है। ये स्कीम अंतिम चरण में है और प्रेस साथियों के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं सारे हमारे कंज्यूमर से अनुरोध करूंगा और जो बकायेदारों से अनुरोध करूंगा, ये एक अंतिम अवसर है। 31 दिसंबर के पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। थेफ्ट के केसेस में टोटल रेवेन्यू असेसमेंट के 10% चार्जेस आप करके रजिस्ट्रेशन करना है और बाकी ड्यूज़ में 30% आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। और उसके बाद सरचार्ज में आपका काफ़ी छूट अभी भी है। RC केसेस हो या थेफ्ट केसेस हो, अभी भी आपको टोटल कितने अमाउंट निर्धारण की गई है, उसमें सिर्फ 50% आपको पे करके ये सेटल कर सकते हैं। और जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस दिन से 30 दिन तक अपना आप एक मुश्त सेटलमेंट कर सकते हैं। और इसमें जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भी प्राविधान है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के समय आपको एक विकल्प भी है, इंस्टॉलमेंट में इस पैसा को जमा करने के विकल्प भी है, इसको भी आप चुन सकते हैं। तो हमारे सारे प्रेस साथियों के माध्यम से हमारे बकायेदारों से, कंज्यूमर से पुनः अनुरोध है, जितना जल्दी आएंगे उतना ज़्यादा छूट इसमें मिलेगा। आपसे अनुरोध है, ये इस अंतिम चरण को भी फ़ायदा उठाते हुए आप लोग इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंतर्गत अपना बकाया को पूरा कर लें और थेफ्ट केसेस को भी समाप्त करने के लिए जो भी कंडीशन है उसको पूरा करें। केस्को पे कितनी धनराशि बकाया थी और ये स्कीम लागू होने के बाद कितने % मतलब जमा हो चुका है? नहीं, केस्को का एक टारगेट फिक्स की गई है। सो केस्को का टारगेट में टोटल 105 करोड़ की टारगेट हमको फिक्स की गई है। इसके अलावा भी केस्को में काफ़ी बकाया है, जिसमें RCs है, वो प्रति साल हम लोग RC जारी करते हैं, उसके माध्यम से वसूल करते हैं। बट इस स्कीम के लिए एक टारगेट सरकार द्वारा फिक्स की गई है, वो 105 करोड़ रुपया है और लगभग 80,000 लोगों से इसको वसूलना था। सर, सरकारी विभाग का जो बकाया है वो सर कैसे पूरा होगा? नहीं, वो तो सरकार लेवल पे अभी सेंट्रलाइज्ड पेमेंट के माध्यम से हमको मिलता रह रहा है, लगातार उसमें मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस स्कीम के खत्म होने के बाद जो बकायेदार बचेंगे उनके खिलाफ केस्को क्या एक्शन रहेगी? ये स्कीम 31 दिसंबर तक समाप्त हो रहा है और उसके बाद इसको कोई एक्सटेंशन करने के प्लान नहीं है। सो इसीलिए जो 1 जनवरी से जो हमारा नियम कानून के अनुसार जो हम लोग कार्रवाई करते हैं, बकायेदारों के खिलाफ हम लोग ड्राइव चलाते हैं। RC के माध्यम से इसका पैसा वसूल करने के लिए केस्को प्रयास करता है। और इसके अलावा डिसकनेक्शन हम लोग एक ड्राइव चला के भी करेंगे, जो इस योजना से छूट जा रहा है और हमारे बकाया है, सो उसको हम लोग वसूल करने के लिए संपूर्ण प्रयास करेंगे। ज़्यादातर केस्को में बकाया जलकल विभाग और ये सरकारी विभाग का होता है, क्या इस स्कीम के तहत किसी सरकारी विभाग
मतलब रजिस्ट्रेशन करा के जमा कराया था? नहीं, ये तो नॉन गवर्नमेंट का ही है। तो गवर्नमेंट का सेटलमेंट जो है थ्रू गवर्नमेंट सेंट्रलाइज पेमेंट के माध्यम से हमको मिलता है। सरकारी विभागों में स्मार्ट मीटर लगने तो सब उस पे कर सरकारी मीटरों में लगभग 2000 मीटर हमको लगाना था। सो पहले चरण में हम लोग 175 मीटर लगाया। आज के तारीख में लगभग 51 सरकारी कार्यालय ऐसे हैं जिसमें हमारा मीटर लगाना बाकी है। केस्को ने लास्ट 3 मंथ्स में लगभग 1600 या 1700 के आसपास हम लोगों ने मीटर सरकारी कार्यालय में प्रीपेड मीटर लगाया है। बकायेदार है या विद्युत चोरी संबंधित मुकदमा में जो लोग हैं, सो उनका एक अच्छा अवसर है। ये चोरी का मुकदमा को पहले एवं अंतिम बार ऐसे छूट मिला हुआ है। इसके पहले कभी भी किसी OTS योजना में इस टाइप का छूट नहीं है। सो ये अंतिम अवसर है, इसको उपयोग करते हुए इसका पूर्ण लाभ ले लें। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 30 दिन मिलेगा। ऐसे नहीं है सिर्फ 31 दिसंबर के पहले सारे पैसा आपको जमा करना है। सिर्फ 10% देके चोरी का मुकदमा में रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए, उसके बाद आपको 30 डेज का टाइम मिलेगा। और उसमें भी सरकार ने बोला एक मुश्त आप समाधान कर सकते हैं, अन्यथा एक इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन भी है, उसको भी चुन सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में भी आप पे कर सकते हैं। टाइम पीरियड है कि कोई? हाँ है, 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो बकायेदार है उनको 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, या 6 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, 12 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते जैसा हैं, अमाउंट जैसे होंगे, उसी अमाउंट जैसे से। जो 30 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन कराते हैं 31 दिसंबर को स्कीम खत्म हो जाएगी, तो मतलब 30 बट दिसंबर 30 से जनवरी एक तक महीने का। 30 जनवरी तक वो पे कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है, चोरी का मुकदमा में 2 कंडीशंस है। जी। हम लोग इसका पैसा भी सेटलमेंट कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनको अपना कनेक्शन रेगुलराइज करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी का मीटर नहीं है तो उनको तो मीटर लगाना पड़ेगा, झटपट पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करके उनको मीटर लगाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ 12 महीना वो अपना बिल लगातार पेमेंट करना पड़ेगा, तभी ये केस हमारे सर से समाप्त होगी। सो ये 2 कंडीशन प्री कंडीशन है चोरी का मुकदमा। ऐसे नहीं है पूरा पैसा कर लिया आगे मैं मीटर नहीं लगाऊंगा, ये भी नहीं है। मीटर लगाना पड़ेगा, 12 महीने का लगातार उनको बिल पे करना पड़ेगा। इन केस अगर नहीं करते हैं, जैसे बिल जमा नहीं करते, गैप हो जाता है, फिर तो इस स्कीम का लाभ नहीं हो पाएगा। ये स्कीम का कंडीशन है। हाँ ठीक।